सियासी माशी बुरहान, एक सियासी कीड़ा है, मैं इस तरह समझती हूँ आपके बारे में। तो बात यह है कि जो आपने लोकल बॉडी इलेक्शंस बॉयकॉट किए, आप समझते हैं कि वो दानिशमंदाना फैसला था? इंतहाई दानिशमंदाना फैसला था। क्यों? इसलिए कि स्पेस छोड़ दिया आपने। देखें, हमें पता था ना कि इस इलेक्शन में होना क्या है। जमात इस्लामी के लिए स्पेस छूटी क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा राइवल या कॉम्पिटिटर पीटीआई नहीं थी। पीटीआई को भी उसके हिस्से की सीट मिल गई ना, लेकिन जमात इस्लामी से कम मिली। और जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों नंबर में अगर एमक्यूएम भी होती तो एक बड़ा हिस्सा एमक्यूएम को मिलता, तो हम तीनों का वोट बैंक शायद कॉमन होता। मुनीर जहां की सुने, और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक 15% से ज़्यादा नहीं है, वो 20,000 का यूसी का हल्का बनाकर उन्होंने उसको 55-60% तक स्ट्रेच किया। और हमारा जो 85% का वोट बैंक है, मेरा जमात इस्लामी या पीटीआई का कराची में, उसको उन्होंने सुकेड़ के 40-45 कर दिया। असल मसला ये है। और इसी पर जब 73 सीटों के खसारे से इलेक्शन होगा तो कराची के इस बुनियादी मफाद पर सौदा करके, मगर देखिए, अगर हकायक की तरफ जाएं तो इलेक्शन रिजल्ट जो 2018 में आए थे, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 76 मिले, पीटीआई को 23 मिले, और आप तीसरी पोजीशन पे रहे 16 सीट्स के साथ। तो आई मीन 2018 के इलेक्शन के अंदर सवाल ये बनता है कि अगर आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग 2018 के इलेक्शन को, जो जनरल इलेक्शन है, उसको अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से कंपेयर करें, नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक हदफ बनाया हुआ है और JUIF के साथ आपका कोई ऐसा प्लान है कि जिस तरह अंडरस्टैंडिंग एक PMLN के साथ हुई, या आपकी एक और मुलाकात होगी GDA के साथ, आपकी तो हमारा मुसलसल एक सिलसिला हमारा कायम है रहा है, और सीट एडजस्टमेंट पर तो हम ओपन है। मगर देखिए ना, और अंदरूनी हमारा इतना प्रेशियस वोट बैंक है जो जाया हो जाता है। मगर ये आपका वर्कर हजम कर लेगा JUIF के साथ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी इतनी फर्क है। लाड़काना में JUI की पोजीशन नंबर 2 रही है 2018 में, जहाँ मुझे ये सारी चीजें बता रही हैं। तो वहाँ इंटीरियर सिंध की भी देखें, आप कराची का रिजल्ट बता रही है, अब इंटीरियर सिंध का सारा पूरे सिंध का मैं बता रही हूँ आपको, सिंध असेंबली का बता रही हूँ। हाँ, सिंध असेंबली में कराची का बता रही है ना आप। मैं कह रहा हूँ कि आप सिंध असेंबली हो या कौमी असेंबली, आप इंटीरियर सिंध का देखें और उसमें JUI की मोबिलाइजेशन और पोजीशन को देखें, एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई। और फिर उनके पास अवामी मोबिलाइजेशन, स्ट्रीट पावर भी उनके पास वहाँ पर है।